नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मोटर पर फेज के लिए मैक्सिमम पावर का कंडीशन क्या होगा वो डिराइव करने जा रहे हैं। बच्चों, इसके लिए हमने जो पुराने कैलकुलेशंस किए हैं इनपुट और आउटपुट पावर का, वो आपको याद होना चाहिए। आपने जो पुराने वीडियो से नोट्स बनाए, एक बार आप उसको रिकॉल करें और देखें कैसे हमने रियल पावर का कैलकुलेशन किया था। दैट वाज POM। यहाँ पे P रियल पावर है, O आउटपुट के लिए है और M फॉर मोटर के लिए है। आप चाहें तो P आउट भी लिख सकते हैं। तो रियल पावर में जो जनरल कैलकुलेशन हमने लिया था दैट वाज V इंटू EA अपॉन जेड एस मैंने लिया था। अगर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं आर ए के वैल्यू फॉर लार्जर मशीन, वो अलग केस था। ये जनरल स्टेटमेंट के लिए, जनरल मशीन के लिए, सभी के लिए अप्लीकेबल था। इसकी वैल्यू थी कॉस थीटा माइनस डेल, याद करिएगा। थीटा और डेल का रिलेशन हमने लिया था। माइनस का आप चाहें तो कॉस थीटा लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको ई स्क्वायर अपॉन जेड एस, जैसे हमने कॉस थीटा लिया था, आप चाहें तो इसको कॉस थीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। आइए मैं आपको समझा भी देता हूँ। अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंडीशन एज्यूम करें तो यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो यहाँ से मैं अगर जेड एस की वैल्यू यानी मैं कॉस थीटा को रिप्लेस करना चाहूँ तो आइए मैं यहाँ रिप्लेस करके भी दिखा देता हूँ। दैट इज POM इज इक्वल टू V इंटू EA अपॉन जेड एस। वैल्यू हो गई कॉस थीटा माइनस डेल। अब यहाँ पे ई तो ई है, ई स्क्वायर दैट इज ई ए स्क्वायर। तो ई ए स्क्वायर तो है ही, जेड एस भी है। मैं यहाँ पे कॉस थीटा के वैल्यू लिख सकता हूँ आर बाई जेड। आपको याद होगा आप आर बाई जेड कहाँ से डिराइव करते हैं, आपने बी ट्रिपल जैसे सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। दैट इज आर, दैट इज एक्स एस, दैट इज जेड एस, और ये वैल्यू कहलाती है थीटा। तो यही से आप कॉस थीटा के वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जब आप इसका प्रोजेक्शन देखेंगे तो इसके प्रोजेक्शन से आप इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ cos थीटा को r बाई जेड सब्सिट्यूट करूंगा बच्चों तो क्या होगा, r बाई जेड और z इंटू जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो ये सिंपल सा एक सब्सिट्यूशन था जो हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है। इसी कंडीशन को हम यूज करेंगे। अब आपको याद होगा कि जब भी हम किसी भी कंडीशन का मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करते हैं तो फॉर दैट वी नीड टू डू डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। अब यहाँ वेरिएबल क्या है बच्चों, तो वेरिएबल में मान के चल रहा हूँ दैट इज लोड एंगल या टॉर्क एंगल, क्योंकि लोड चेंज होता है मोटर के केस में, और लोड चेंज होगा तो स्वाभाविक है लोड का एंगल भी चेंज होगा। तो मैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर दूंगा, और जिस कंडीशन में इक्वल टू जीरो आएगा दैट इज अवर मैक्सिमम पावर आउटपुट कंडीशन। तो आइए मैं इसको डिफरेंशिएट करके यानी डी POM अपॉन डी डेल, यानी डेल के रिस्पेक्ट में क्योंकि डेली वेरिएबल इक्वल टू जीरो करता हूँ। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। इक्वेशन 1 को मैं करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट DPOM अपॉन डी डेल इज इक्वल टू, तो इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट भी चाहूँ तो बच्चों कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ा सा डिटेल करना चाहता हूँ ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। जिसमें वेरिएबल है स्वाभाविक है उसका तो हम कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें वेरिएबल नहीं है बच्चों उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जिसमें वेरिएबल है वो कौन कौन सा है, वो है वी ई ए अपॉन जेड एस, और ये वैल्यू है कॉस थीटा माइनस टेल। और इसकी वैल्यू अगर हम देखें डिफरेंशिएट कर लें तो इसकी वैल्यू हमें पता है ये स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड एस का होल स्क्वायर। जैसे आप इस पार्ट में जिसमें डेल वेरिएबल नहीं है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ डिफ्रेंशिएट करके लिख दीजिए, तो इसकी वैल्यू आएगी v इंटू ई ए अपॉन जेड एस, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। दैट इज कॉस डेल माइनस थीटा। अब बच्चों कॉस डेल माइनस थीटा का वैल्यू आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं। तो बच्चों इस इक्वेशन में सिंपल सा आपको काम करना है, बस डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो कर देना है। कुछ बुक्स में किसी अदर एंगल के रिस्पेक्ट में भी हम एनालिसिस करते हैं, पर यहाँ मैंने आपको कॉस थीटा माइनस डेल लिया है। आप चाहे तो उसको साइन के रिस्पेक्ट में भी चेंज करके कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करके जैसे आप इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, यानी पूरी वैल्यू को आप जैसे इक्वल टू जीरो करेंगे, फाइनल एक रिलेशन डेवलप होगा और इस रिलेशन में डेल इक्वल टू थीटा आ जाएगा। तो याद रखिएगा सिंक्रोनस मोटर के केस में जब भी डेल और थीटा की वैल्यू आपस में बराबर होती है उस कंडीशन में बोल सकता हूँ तो मैक्सिमम पावर डेवलप होता है। तो दिस इज कंडीशन फॉर
मैक्सिमम पावर इन सिंक्रोनस मोटर। तो आप इस इक्वेशन को पुट करके चाहे पावर इन सिंक्रोनस मोटर, आप चाहे बच्चों इस इक्वेशन को पुट करके तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू कैलकुलेट कर भी सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। अगर मुझे मैक्सिमम पावर की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, ये मेरे पास इक्वेशन था, इस इक्वेशन में डेल और थीटा बराबर हो गए। जैसे इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी तो थीटा माइनस डेल इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों इक्वल है। और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप इसी इक्वेशन में चाहे तो सब्स्टिट्यूट करके एनालिसिस करके निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या होगी। तो आइए हम कर लेते हैं इसको एनालिसिस। तो एट डेल इक्वल टू थीटा, जो मैक्सिमम पावर की वैल्यू होगी फ्रॉम इक्वेशन 1, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट डेल इक्वल टू थीटा। जैसे आप पुट डेल इक्वल टू थीटा करेंगे तो पी ओ एम, मैक्स मैं ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम का कंडीशन में लगा रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू होगी v इंटू ई या v इंटू ई ए अपॉन जेड एस। और कॉस थीटा माइनस डेल, तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 माइनस का ई ए स्क्वायर इंटू आर, आर ए में यहाँ मेंशन कर देता हूँ, अपॉन का जेड एस। आप आगे इसमें भी आर ही लिखिएगा क्योंकि हमने आर्मेचर रेसिस्टेंस ही कंसीडर किया हुआ है, तो आर ही हमने मेंशन कर दिया। अगर आप इसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू को नेग्लेक्ट करना चाहते हैं तो ये वैल्यू काफी छोटी हो जाएगी। मींस ये मेरा मैक्सिमम पावर का कंडीशन हो गया, ध्यान दीजिएगा इसकी यूनिट होगी वॉट। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, व्हेन आर ए इज स्मॉलर देन एक्सेस की वैल्यू, तो उस कंडीशन में पी ओ एम मैक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जब आर ए की वैल्यू नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी v इंटू ई ए अपन जेड एस को मैं लिखूंगा सिर्फ एक्सेस, क्योंकि आर ए को मैंने हटा दिया, बाकी आर ए को नेग्लेक्ट कर दिया तो जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। तो ये पर फेज के लिए सिंक्रोनस मोटर का मैक्सिमम पावर हो गया। अगर 3 फेज के लिए निकालना हो बच्चों तो बस आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बुक्स में v इंटू ई इंटू एक्सेस अपन लिखा रहता है, v इंटू ई एफ अपन एक्सेस लिखा रहता है। मैंने ई लिया है एक्साइटेशन वोल्टेज को, तो यहाँ मैंने ई मेंशन कर लिया। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।